जब विराट कोहली उसके बदले में जाके किसी को गाली दे दे, वो अंडर प्रेशर है, तब सिराज आके विकेट लेगा। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू डगआउट डिस्कशंस। मैं हूं आपका होस्ट अरिहंत फ्रॉम गुड़गांव। हमारे साथ आज है पुष्पेंदु और रौनक, जो क्रिकेट फैंस है फ्रॉम कोलकाता। हमारे हमारे यहाँ इस चैनल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जगहों से क्रिकेट फैंस को बुलाते हैं। हम यहाँ पे अपनी क्रिकेट थियरीज डिस्कस करते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं और डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं एंड जस्ट एंजॉय द गेम दैट वी लव। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ हो गया है क्रिकेट की दुनिया में। इंडिया और श्रीलंका का एक पूरा सीरीज हो गया जहाँ पे हमने द न्यू इंडिया को देखा अंडर सूर्य कुमार यादव एंड जो उसके कोच है गौतम गंभीर। हमने उनके नई स्ट्रेटजीज को देखा और काफी इनोवेटिव डिसीजंस देखने को मिले हमें इस सीरीज में। सबसे पहले यार मैं रौनक आपके पास आता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में इंडिया के बैटिंग पर्सपेक्टिव और बॉलिंग पर्सपेक्टिव से क्या हमारे प्लस पॉइंट्स थे और किन एरियाज में हमें अभी और फोकस करने की जरूरत है? स्टार्ट ऑफ विथ, मैंने ये वाली सीरीज इतना क्लोजली देखा नहीं है, पर मैंने जितना भी देखा है बैटिंग पर्सपेक्टिव से, मुझे पहली बात तो ये लगी कि अभिषेक शर्मा को इसमें चांस मिलना चाहिए था। शुभमन गिल को यहाँ पे थोड़ा सा वे बनाना चाहिए था उनके लिए। आई आई रियली थिंक हम्म। अभिषेक शर्मा डिजर्व द प्लेस इन दिस सीरीज एंड इट कुड हैव बीन अ क्रूशियल सीरीज फॉर हिम कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए टू इंट्रोड्यूस हिम इन द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द आयरलैंड सीरीज। एक ये मेरा जिम्बाब्वे की भी। व्यू है जो कि बहुत लोगों का ये सेम व्यू रहेगा कि अभिषेक शर्मा डिजर्व द प्लेस। पर अगर मैं हम्म। ओवरऑल बात करूं कि जिन्होंने खेला उनमें से, आई एम पर्सनली disappointed with Samson. It's Samson has always been a debatable topic. बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत लोग उनके फॉर में भी हम्म। होते हैं कि उनको और चांसेस मिलने चाहिए। बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि थ्रू आउट हिज करियर उनको कंजिक्यूटिव चांसेस नहीं मिले, कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं मिले। पर उनको जितने भी चांसेस मिले हैं उन्होंने अपने चांसेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। उन्होंने परफॉर्म करके हम्म। एक अपना अपना अपने लिए स्टैंड वो नहीं बना पाए हैं। इफ आई कम टू शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, द ओपनिंग पेयर, आई थिंक, तो वो हाँ। जो जिम्बाब्वे वाला सीरीज था, मुझे कहीं पे लगा कि उन्होंने जो अभिषेक शर्मा को वन डाउन डाल दिया खुद को ओपनिंग में रखने के लिए, वो मेरे मेरे ख्याल से इतना सही नहीं था। वो भी मैं समझ पा रहा हूँ कि वो भी अपने प्लेस के लिए इस वक्त खेल रहे हैं, हम्म। कि वो भी ऑन एंड ऑफ होते रहे हैं इंडियन टीम के 11 से वर्ल्ड कप, पिछले हम्म। ओडीआई वर्ल्ड कप से ही। तो उनका भी एक वो बनता है कि वो अपना प्लेस पहले सीमेंट कर ले टीम में। तो एक वो भी पर्सपेक्टिव है। पर अगर श्रीलंका सीरीज पे ही आया जाए तो उनका उनका बैटिंग अच्छा रहा है, especially in the third T20 where the wickets हम्म। were tumbling and और शुभमन गिल का वो जो जितना भी उन्होंने रन बनाया वो काफी क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि वहां पे अगर उनका विकेट चला जाता तो नीचे से रन करने वाला कोई था नहीं। रिंकू सिंह को ऊपर भेजा गया। रिंकू सिंह एक ऐसे प्लेयर है जिनको फिनिशर के तौर पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। पर उन गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं लगा होगा कि उनको इतना बैटिंग टाइम शायद नहीं मिल रहा है। वो एक ऐसे प्लेयर है जो हम्म। 2-3 ओवर के लिए आते हैं, आपको बड़े हिट्स देते हैं और चले आते हैं। पर जो एक इंटरनेशनल सर्किट में जो एक बैटिंग का एक्सपोजर रहता है वो शायद उनको इतना नहीं मिल पा रहा है। सोच के उनको शायद ऊपर बैटिंग करने भेजा था, पर वो मूव इतना सही चला नहीं। पर मैं इसके लिए, कल के पिच के लिए, मैं किसी एक प्लेयर को, किसी भी प्लेयर को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कल का पिच था ही ऐसा कि बॉल इतना इतना घूम रहा था। मैंने एक बॉल, मेरे को याद है, मैं करेक्ट। देखा, किसी का शायद तीक्षणा का था या किसी किसी उनके स्पिनर का था। बॉल आउटसाइड ऑफ पे पड़ा, स्पिन होके वाइड होके लेग स्टंप के पीछे से हाँ। गया। तो हाँ, देखा था। दैट हाँ। टोटली एग्जिबिट्स व्हाट काइंड ऑफ पिच इट वाज यस्टरडे। तो उस पिच पे हर किसी को स्ट्रगल करना था। तो कल का जो हाँ, था डेफिनेटली। उस हिसाब से क्या। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो टॉप ऑर्डर में जो विकेट गए हैं, बीट यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह हम्म या फिर संजू सैमसन इवन, तो उनको मैं थोड़ा चांस दे दूंगा क्योंकि पिच बहुत ही डिफरेंट है। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले दो T20 का पिच एक्सपेक्ट करके खेलने गए थे, एक्सपीरियंस कम है। तो शुरू में ठीक है गलती हो गई, बट ठीक है, दे हैव नॉट परफॉर्म वेल, बट इसके ऊपर मैं उनको इतना नहीं ब्लेम करूंगा कि क्योंकि पिच जेन्युइनली एक आउटलायर पिच थी। ऐसी पिच आपको रेयरली और नहीं मिली, रेयरली ही मिलेगी।
हाँ मतलब इतने क्रंच टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसे पिचेस जनरली मिलेंगे नहीं जहाँ पे बिल्कुल ही टेस्ट जैसा रैंक टर्नर बना दिया हो। ठीक है, तो अब यार पुष्पेंदु यार आपके पास आते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि देखो हमने जो T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि अपने बॉलिंग के दम पे जीता है इंडिया ने ये टूर्नामेंट। बट जैसे हम देख रहे हैं ये बॉलिंग में अभी हमें गैप्स दिखने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है श्रीलंका का, जो कि इतना हम उसे रेट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के खिलाफ। और तीनों ही वनडेज T20 में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अम, अगर उनका कोलैप्स नहीं होता तीनों वनडेज में, तो शायद हम T20 हार भी जाते। तो आपको क्या लग रहा है कि देखिए, क्या अर्ली बहुत यंग है इसलिए, या फिर ये एक सीरियस कंसर्न है? सीरियस कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप हमने जीता है थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिन पहले, हाँ। उसमें मतलब हम लोगों ने सिर्फ बॉलिंग के दम से नहीं जीता है। जैसे कि हम्म। हर एक मैच में कोई ना कोई बंदा आके शाइन कर रहा था। जैसे कि पहला मैच में जो आयरलैंड के साथ था, उसमें ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। फिर हम्म। ऐसे ऐसे करके सेमीफाइनल में आया, फिर रोहित शर्मा ने अकेले दम पे 92 बनाया था। फाइनल में हम्म। विराट कोहली ने 75 बनाया। हाँ, बॉलिंग हम्म। जब जिस जिस दिन तक यूएसए तक खेलता, यूएसए में खेलता, जितने भी मैचेस हम्म। इंडिया का, वहां पे पूरा बॉलिंग पिच ही था, तो बैटिंग का कुछ नहीं था। फिर भी वहां पे हम लोगों का बैट्समैन ने परफॉर्म किया। हाँ, विराट कोहली का ऑफ फॉर्म जा रहा था, हम लोग बहुत गाली दे रहे थे उसको, क्या कर रहे हैं, क्यों ओपनिंग कर रहे हम्म। हैं, लेकिन इंडियन टीम ने फेथ रखा उस पे। करेक्ट। ठीक है। तो अभी जब हम लोग फाइनल जो जीता है, वो फाइनल 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर कोई टीम ये चोक करेगा तो साउथ अफ्रीका ही करेगा। 30 बॉल में 30, वहां पे कोई टीम लूज नहीं कर सकते। तो ये एक बात है। तो बट कमाल की हाँ, बॉलिंग भी की थी इंडिया ने। हाँ, बॉलिंग मतलब कमाल की थी, एक भी लेकिन बॉल गलत नहीं डाला था उन्होंने। वो 30 बॉल से जो पहले जो पूरा 90 बॉल्स था, वहां पे इंडिया ने थोड़ा हाँ। बिखर गया था। बॉलिंग पे क्लासन हाँ। जैसा मार रहा था हाँ। बैकफुट में। वो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वीडियो गेम में ऐसे शॉट खेलते हैं हम लोग, वो बैकफुट में जो छक्का मार रहे थे करेक्ट, क्लासन। करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट, क्विंटन करेक्ट। डिकम जब खेल रहे थे। हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा कैप्टेंसी, हैट्स ऑफ टू हम्म। हार्दिक पांड्या, हैट्स ऑफ टू बुमराह। थर्टी एंड बॉल में अर्शदीप। 30, एंड अर्शदीप सिंह ऑल्सो, या। हाँ। बट कैप्टेंसी बहुत बढ़िया था वर्ल्ड कप में, तो ये वर्ल्ड कप का बहुत ही फाइनल बढ़िया हो था। गया। लेकिन उसके बाद हाँ। जब आप लोग, आपका तीनों जो प्लेयर, मेन प्लेयर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जड्डू, ये तीनों प्लेयर जब हाँ। रिटायर हो चुके हैं आपके टीम से, तो आपको टीम बिल्डअप करने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। तो अभी जो चॉप हाँ। एंड चेंजेस हो रहा है, अचानक सेकेंड ओडीआई में शुभमन गिल को बैठा दिया, संजू सैमसन को ओपनिंग करवा दिए। फिर थर्ड थर्ड ओडीआई में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ओपनिंग किए। तो हम्म। और बॉलिंग की तरफ से जो कंसर्न में दिख रहा हूँ, तो ये गंभीर एरा है। ठीक है। तो गंभीर कुछ भी कर सकता है। गंभीर अगर चाहे तो वो बैट्समैन को भी बॉलर बना देते, जैसे कि हम कल देखे, सूर्य कुमार यादव कल देंगे। लास्ट ओवर और रिंकू सिंह पेनल्टी और हिट ओवर। तो तो अभी एक्सपेरिमेंट होगा। कुछ अच्छा अच्छा टीम है, इसके बाद ओडीआई सीरीज भी है, वहाँ पे बहुत सारे से हम लोग अगर सरप्राइज भी नहीं होगे तो विराट कोहली अगर बॉल पे आ जाए तो, विराट कोहली अगर हो पूरा सकता है। 4-5 ओवर कर दिए, तो ये गंभीर एरा है। तो वी हैव टू हैव पेशेंस। या हाँ, श्रीलंका ने अच्छा बैटिंग किया, लेकिन कल जो कल जो मैच हुआ था हम लोगों का, वहां पे एक प्लस पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट था बॉलिंग पे। तो नहीं यार, ये मैं जो तीनों टीम। मेरा ये एक हाँ, स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन है कि फास्ट बॉलिंग हाँ, को लेकर। देखो हमें हाँ, पता है कि जसप्रीत बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किसी भी टीम में खेल सकते हैं। बट उसके साथ में जो उनके साथ खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद, जो अभी हम मोहम्मद सिराज, खलील अहमद और अर्शदीप सिंह, ये हमें जो दिख रहे हैं तीन फ्रंट लाइन बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बॉलर्स है, ये लॉन्ग रन में मतलब एक लेजेंडरी कुछ स्टेटस अचीव कर पाएंगे ये लोग? क्योंकि पर्सनली मतलब सिराज मुझे लगता है कि ओडीआई और टेस्ट में ठीक है वो वन ऑफ द ग्रेट्स बन सकते हैं, बट T20 में मुझे उनसे वो नजर नहीं आता है। और सिमिलरली खलील अहमद ने भी कल काफी डिसअपॉइंट किया था जब वो सीधी बॉल नहीं खलील कर पा अहमद, रहे थे। एक सीधी बात बोले कि खलील अहमद चांस मिल रहा है क्योंकि मोहम्मद शमी नहीं है। ठीक है। अगला जो हाँ। 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है, उसमें शामी फिट हो जाएगा। और मोहम्मद शमी हम लोग को मालूम है कितना लीथल बॉलर है। वो रिवर्स स्विंग हाँ। भी कर सकते हैं, व्हाइट बॉल में बहुत लीथल, टेस्ट में तो है ही, व्हाइट बॉल में बहुत लीथल है। तो खलील अहमद का इतना मैं फेथ नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, अर्शदीप सिंह अच्छा एसेट है, अर्शदीप सिंह अर्शदीप अच्छा सिंह से यॉर्कर तो मैं भी डालते हैं। एग्री करता हूँ। हाँ, और हम्म। मोहम्मद सिराज को अभी भी बहुत ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि
वो क्या होता है, वो श्रीलंका के सामने शेर बन जाता है, लेकिन दूसरे कोई टीम आ जाए तो उसको मार के मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब ही लॉस्ट हिज हाँ। कॉन्फिडेंस इन अदर टीम्स। सो बेसिकली मोहम्मद सिराज का भी बहुत तो जूम करना पड़ेगा। जो मेरा तो मेरा जो ये भाई है ना, वो क्या कहता है कि जो सिराज है उसको विराट कोहली लगता है परफॉर्म करने के लिए। जब विराट कोहली उसके बदले में जाके किसी को गाली दे दे, वो अंडर प्रेशर है, तब सिराज आके विकेट लेगा। अगर विराट कोहली नहीं है सी टीम में हम तो हम सिराज लोगों आधा की प्लेयर मोहम्मद बन इंडियन सकता सिराज टीम का में। जो इशू है ना, मोहम्मद सिराज है। का जो बेसिकली उनका बॉलिंग का स्टाइल है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि उनका क्या है ना, वो बहुत ज्यादा स्विंग पे डिपेंडेंट है, वो बहुत ज्यादा कंडीशन हम्म। डिपेंडेंट है। जैसे आप देखोगे बुमराह, बुमराह इज अ काइंड ऑफ बॉलर हु कैन अडॉप्ट टू एनी हु कैन अडॉप्ट टू एनी सिचुएशंस इन अ कपल ऑफ ओवर्स। उनको बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि व्हाट ही इज डीलिंग विथ। पर सिराज इज करेक्ट। नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सिराज डिपेंड्स मोर ऑन द कंडीशंस। अगर अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा स्विंगिंग हो तो वो बहुत ज्यादा लीथल बन जाते हैं। पर अगर पावर प्ले में ही बहुत जल्दी स्विंग किल हो जाता है, तो उनका क्या है, वो बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते कि क्या लाइन एंड लेंथ पकड़नी है हम्म। बैट्समैन को बॉलिंग करने के लिए। और ये जो T20 का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आपको 6 ओवर का पावर प्ले है, आपको उतना उतना ही स्विंग मिल रहा होता है। और उतने में, और सिराज जब बॉलिंग करते हैं, जब जब इंडिया इंडिया के लिए जब वो बॉलिंग करते हैं, तो उनके साथ जब खलील होंगे और अर्शदीप होंगे, ये भी सारे पावर प्ले के बॉलर्स हैं जो स्विंग डिपेंडेंट है। तो सिराज का क्या होता है कि सिराज के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं कि वो पावर प्ले में उनको बॉल मिलेगा। तो ये चांसेस बहुत उनके ज्यादा होते हैं कि जब हम्म। उनको पहली बार बॉल मिल रहा होगा तब स्विंग नहीं रहेगा बॉल पे। तो तब उनको अपने लाइन और लेंथ पे ही खेलना पड़ेगा, जो उनका अभी अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। उनको इस चीज पे अभी काफी वर्क करना है कि जब अगर स्विंग। यार बताओ यार, वो 30 साल का हो गया यार आदमी। अब वो हुआ है, पर डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस हाँ। एंड ही विल हैव टू ग्रो हिज गेम इन दैट डायरेक्शन एज वेल। अब हो गया है, अब उम्र हो गई है काफी। बहुत लोग बहुत लेट भी आते हैं क्रिकेट में, जैसे सूर्य हम्म। कुमार यादव कोई आप देख लो, उनकी भी काफी एज हो चुकी है, पर वो इंटरनेशनल हम्म। क्रिकेट में काफी लेट आए। आज भी वो तीनों फॉर्मेट में से बस एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। ओडीआई में उनकी जगह पक्की नहीं है, क्योंकि उनको ट्राई किया गया, उन्होंने सक्सीड नहीं किया। अभी हो सकता है कि इन द कमिंग इयर्स ही मे परफॉर्म वेल इन द ओडीआई फॉर्मेट एज वेल, और उनको ओडीआई में भी कंसिडर किया अरे जाए। मेरे को क्या लगता है पता है ओडीआई में क्या प्रॉब्लम है विद सूर्य कुमार यादव? क्योंकि ओडीआई में उससे हम एक्सपेक्ट भी एक तो रोल अलग करते हैं, उससे फिनिशिंग का रोल एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि उसे मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने बोलते हैं। और ओडीआई में विद टाइम जैसे कि बॉल और पुराना होते जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, रिवर्स स्विंग होते जाता है, स्पिनर्स के लिए अच्छा होना जाता है। और जो अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं जो रिवर्स स्विंग करा सकते हैं और कटर्स वगैरह डाल सकते हैं वेरिएशंस के साथ, उनके खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने काफी स्ट्रगल किया। वही हमने फाइनल में भी देखा था कि जब बॉल बैट पे आती है फट फट तो जाते हैं बॉल फाइनल लेग के बाहर, बट जब थोड़ा स्लो हो जाता है तो वो थोड़ा एक पार्ट ऑफ गेम है जो उनको इवॉल्व करना अभी बाकी है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि सूर्य कुमार यादव इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु हिट्स द बॉल फ्रॉम द बॉल वन। उनका वो एक हम्म। गेम ही नहीं है कि वो एक इनिंग्स बिल्ड करे। उनका हमेशा यही होता है कि मैं कैसे जल्दी जल्दी रन करूं। और उनका उनका एटीट्यूड ही वही होता है कि अगर मैं 20-30 रन भी बना रहा हूं तो वो 9-10 बॉलों में होना चाहिए, उससे ज्यादा में नहीं होना हम्म। चाहिए। और दैट इज नॉट द काइंड ऑफ गेम प्ले यू रियली want in the ODI format. You desire in the ODI format. हम्म। The demands of the format is a lot different than the kind of gameplay Surya Kumar Yadav has. So मेरे को इसलिए लगता हम्म। है कि वो ओडीआई फॉर्मेट के लिए है नहीं, क्योंकि उनको इनिंग्स बिल्डअप करना नहीं आता। क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप भी फॉलो किया होगा, तो जहां भी उनसे इनिंग्स बिल्ड करने का एक एक्सपेक्टेशन रखा गया, तो वो बार बार फेल होते रहे हैं उसमें। और उनको टेस्ट में भी शायद एक मौका मिला था, इंग्लैंड सीरीज में, हम्म। आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें भी उनका हम्म। चला नहीं था। लेकिन वही सिचुएशन पे अगर उनको T20 में दे देते तो शायद वो एक 50 करके चले जाते। तो वो जो एक एक फॉर्मेट वाइज जो अडेप्टेशन होता है, वो सूर्य कुमार यादव में मिसिंग है। इसलिए वो एक ही हाँ, और शायद फॉर्मेट। इसीलिए उनको एक ही फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया है एग्जैक्टली। अभी के लिए एटलीस्ट। हाँ। और गंभीर भी एक ऐसे काइंड ऑफ कोच है जो एक प्लेयर के स्ट्रेंथ पे ही खेलेंगे। और गंभीर, जैसे कि आप हाँ। अभी बोल रहे थे कि एक और भी डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस को ट्राई किया जा रहा है, इस पे भी मैं एक बात बोलूं। गंभीर बिलोंग्स टू एन एरा जब
आप अगर देखोगे तो जब जब धोनी का एरा था या सचिन सहवाग का एरा था, उसमें सचिन सहवाग और जितने भी सारे बैट्समैन थे उनको भी पार्ट टाइम बॉलिंग आती थी। जो एक कल्चर हुआ हम्म करता था कि सबको थोड़ा बहुत बॉलिंग आता था। सचिन भी बॉल करते, लेग स्पिन करते थे, तो वो चीज अभी इंडियन टीम से मिसिंग है। जितने सारे बैट्समैन है वो बिल्कुल ही डिमेंशनल बन चुके हैं, हम्म उनको उनका भी बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मुझे ये भी एक चीज लगता है कि Gambhir is going to push all his batsmen to do a bit of bowling in the nets as well and exhibit it in the games as well। ये कल्चर मुझे लगता है गंभीर वापस लेके आने वाले हैं बॉलर्स में। हम्म क्योंकि सूर्य कुमार यादव was a bowler। If you have seen him playing in the IPL in his early days, in his young ages, when he was in Kolkata Knight Riders, he used to bowl with यूसुफ पठान। हम्म वो बॉलिंग करते थे पहले, पता नहीं उन्होंने बॉलिंग क्यों छोड़ दी। जैसे रोहित शर्मा भी बॉलिंग करते थे, फिर उनका फिंगर का कोई इंजरी हुआ और उन्होंने बॉलिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया। पर सूर्य कुमार यादव वाज अ बॉलर, ही यूज्ड टू बोल फॉर नाइट राइडर्स, सो आई डोंट नो व्हाई ही स्टॉप बॉलिंग। पर उनको अगर बॉलिंग उनको पहले से ही आती थी तो उनको वो कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, इसका एक रीजन ये भी है कि मतलब क्या है कि वो एक जो हमारा 30 यार्ड सर्कल होता है उसका पावर प्ले 2 में अभी सिर्फ 4 प्लेयर्स आउटसाइड ये अलाउड होते हैं। जो हम्म। मिडिल ओवर्स 11 to 40 इन ये और बीच और 7 to समथिंग 15 इन या T20, तो सिर्फ 4 प्लेयर्स अवॉइड होते हैं। तो जो पार्ट टाइमर्स होते हैं ना उनके पास वो स्किल नहीं है यार कि वो 4 फील्डर बाहर रख के भी रन बचा लेंगे। क्योंकि हमेशा एक या दो बॉल तो बुरी डालेंगे ही वो, और उस पे वो रन खा जाते हैं। तो इसलिए वो ब्रीड ही एक तरीके से खत्म हो गया। आप देखोगे कि जितने पार्ट टाइमर्स वर्ल्ड क्रिकेट में हुआ करते थे दूसरे टीम्स में भी, वो भी काफी कम हुए। इंडिया में तो खत्म ही हो गया है। हम्म Raina, I can remember of Raina was हाँ the best part-time spinner according to me India has gotten so No, far। no, no. Raina was not a part-time spinner. He was a lethal regular spinner. बांग्लादेश मैच में T20 वर्ल्ड कप 2016 में जब पार्टनरशिप बन रहा था, तमीम इकबाल को धोनी ने स्टंप किया था पीछे से। वो बॉल हाँ, गलत, बहुत बुरा बॉल था, लेकिन रायना का मतलब रायना उसको को शब्बीर बॉलिंग रहमान का को। शब्बीर रहमान को स्टंप आउट हाँ किया था। तो रायना को मालूम था कौन एरिया में बॉल करके कैसे बैट्समैन को डिसीव कर मतलब किया जा सकता है। हाँ तो बेसिकली पार्ट टाइम वही होता है जो मतलब जिसको प्लान नहीं है कोई। लेकिन अभी गंभीर जैसा कर रहा है कि हर एक बैट्समैन को, हर एक प्लेयर को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बीच में इंग्लैंड का जो टीम बना था, इंग्लैंड का जो अभी भी टीम है, उसमें आदिल रशीद का बैटिंग आता है। तो हम लोग का इंडियन टीम हाँ अगर वैसा बन जाए, ऑस्ट्रेलियन टीम देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम में आप देख सकते हैं कि मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ये सबको भी बैटिंग आता है, ये सब बल्ला घुमा सकता है। तो ठीक है, पैट हम कमिंस लोग का तो इंडियन ऑलमोस्ट ऑलराउंडर है। पैट कमिंस तो ऑलराउंडर ही है, उसका तो आईपीएल में 350 भी है, फास्टेस्ट 50 भी है उसका नाम पे। तो हाँ बेसिकली हाँ ठीक है, टेस्ट मैच में हम लोग का लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है वो रन कर देता है, आके इंग्लैंड सीरीज में देखे थे हम लोग। लेकिन T20 और हम्म ओडीआई में ये लगता है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, वहां पे मतलब जैसे लो टॉप ऑर्डर जब कोलैप्स कर गया था, तो उसके बाद लोअर ऑर्डर जब आया था, लोअर ऑर्डर सूर्य कुमार यादव अकेले बचा था, सूर्य कुमार यादव स्लो खेल रहा था, तो मोहम्मद सिराज आके 2-3 चौका मार के 240 तक स्कोर लेके गया। लोअर ऑर्डर से ही हम हम्म लोग का रन आया था। तो और वही इनफैक्ट है। वो पाकिस्तान वाले मैच में भी लोअर ऑर्डर ने ही थोड़े बहुत 10-15 रन के जो पार्टनरशिप बना हाँ लिए थे। वही, ये T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ था पाकिस्तान हाँ वाले मैच में, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये सब मिलजुल के हाँ रन बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि तुम बॉलर हो, तुमको सिर्फ बॉलिंग ही करना होगा, तुमको बैटिंग आना चाहिए। क्योंकि अभी जो क्रिकेट बन चुका है, नहीं, अभी क्रिकेट बहुत फास्ट फॉरवर्ड बन चुका है, हर एक पूरा 11 का 11 ही बैटिंग आना हम्म चाहिए, तभी जाके आप डेंजरस टीम बन सकते हैं। तो यही बात है। और बॉलिंग बॉलिंग सबको पार्ट, क्योंकि अगर सोचे कि हार्दिक पांड्या हम लोग का 6 बॉलर है, हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 40 रन खा गए T20 में, तो हम लोगों का क्या, हार्दिक पांड्या को भी बॉलिंग करवाना पड़ेगा? नहीं, हम लोग कोई और पार्ट टाइम स्पिनर करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखे कि कल रिंकू सिंह को एक ओवर दे दिया, पेनल्टी ओवर। गंभीर ने मतलब हम्म प्लान गंभीर का था, लेकिन एज अ कैप्टन यू हैव टू टेक द डिसीजन इन द फील्ड बाय योर ओन। एज अ कोच यू कैन ओनली गिव द एडवाइस, पर कैप्टन को रिस्क लेना पड़ता है। कल सूर्या कुमार यादव का जो डिसीजन था पेनल्टीमेट ओवर में रिंकू सिंह को बॉलिंग देना, जहां पे ऑलमोस्ट मैच गॉन, 12 बॉल में 10 हम्म रन चाहिए, वहां पे अगर श्रीलंका की जगह कोई और टीम अगर अच्छा होता, हाथ में 6 विकेट्स, तो तो चेस कर तो देते। नहीं देता मैं।
नहीं देते या फिर ओवर ही नहीं देते? ओवर ही नहीं देते, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लोगे तो फ्यूचर में हाँ आपका टीम अच्छा होगा, क्योंकि अभी हाँ। सामने 3 आईसीसी ट्रॉफी है। डब्ल्यूटीसी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, ये 4 जो आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा है सामने। इसके लिए गंभीर हम्म का टेन्योर 2027 तक ही है। तो इसका जो टेन्योर है गंभीर, अगर गंभीर इज नो डाउट अ ब्रिलियंट मेंटर। गंभीर इज नॉट अ कोच, हम्म। ही इज अ टीम मैनेजर। क्योंकि हाँ, इंडियन टीम में आईपीएल खेल के हर एक बंदा एक्सीलेंस मिल चुका है, उसको पता है कि वर्ल्ड एक्सपोजर कैसा कोच होता की है। इतनी जरूरत है नहीं। हाँ। हाँ, एक एग्जैक्टली। टीम और मैनेजर उसके की लिए आपके जरूरत पास है। है बैटिंग कोच वगैरह। हाँ, टीम मैनेजर की हाँ जरूरत है। टीम मैनेजमेंट हाँ। गंभीर से ज्यादा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। जैसे कि राहुल द्रविड़ जब पहले पहले टीम पे आया था, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल दे रहा था। जैसे हम लोग जानते हैं राहुल द्रविड़ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, हम्म हर टाइम टू टाइम करना। लेकिन हम लोग का टीम में हाथों का पांचों उंगली तो सेम नहीं होता है ना। तो एक बंदा थोड़ा मतलब पार्टी करेगा, तो एक बंदा कैजुअल नेट प्रैक्टिस करेगा, तो ये हम्म सब चलता है। तो राहुल द्रविड़ को ये अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन अडेप्ट किया, उसके बाद ही हम लोगों हम्म। ने ये रिजल्ट मिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल। यही मेरा पॉइंट था कि अभी आपको आपका टीम को अगर अच्छा होना है तो हर एक बंदा को बैटिंग बॉलिंग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फील्डिंग तो है ही, फील्डिंग में भी एक्सीलेंस होना पड़ेगा। हम्म। पुष्पेंदु, आपसे मेरा सवाल है कि इंडिया और श्रीलंका का ओडीआई सीरीज आने वाला है, काफी एंटीसिपेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हमें रोहित शर्मा विराट कोहली दिखेंगे। और इस पे और भी सवाल है, जैसे कि आप हार्दिक पांड्या के ओडीआई फ्यूचर के ऊपर सवाल है, रविंद्र जडेजा के ओडीआई फ्यूचर के ऊपर सवाल है। तो आप कैसे देख रहे हो इंडियन टीम को आगे बढ़ते हुए, कि क्या अप्रोच होगा? जो हम 23 के वर्ल्ड कप में जिस अप्रोच के साथ चल रहे थे, क्या हम वही सेट पैटर्न में चलेंगे? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, हम उसमें और कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था हम लोगों का ओडीआई वर्ल्ड कप, हाँ। विच वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप आई हैव एवर सीन। हम लोग हम्म। 2015 में भी क्वालिफाई किए थे, 2019 में भी डोमिनेट किए थे, लेकिन 2023 का जो टीम लाइनअप था वो सबसे बेस्ट था। हाँ ओके, तो ओडीआई का जो टीम है इस श्रीलंकन सीरीज में, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वापसी किए। हाँ। ठीक है, मैं सबसे पहले रविंद्र जडेजा पे आता हूँ। गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था श्रीलंकन सीरीज शुरुआत करने से पहले कि वी आर नॉट गिविंग मीन्स वी आर नॉट टेकिंग जडेजा आउट ऑफ द ओडीआई टीम, वी आर जस्ट गिविंग हिम रेस्ट। ओके, हम हाँ। लोग को भी मालूम है अभी भी इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द पॉइंट करेक्ट। टिल नाउ, करेक्ट। करंट इंडियन फील्ड सिचुएशन। सो रविंद्र करेक्ट। जडेजा को रेस दिया गया क्योंकि सामने बहुत लंबा टेस्ट सीरीज आने वाला है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक इंग्लैंड के साथ। तो बेसिकली रविंद्र हम्म जडेजा इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी उसका लाइट फॉर लाइट रिप्लेसमेंट है अक्षर पटेल। सो अक्षर पटेल को अभी ग्रूम हम्म करना पड़ेगा। T20 में तो ठीक है, 4 ओवर डाल दिया आपने, अच्छा किया तो अच्छा, but अब अगर आपको मार गया तो आप गए, आपका दिन नहीं था। लेकिन ओडीआई में आपको 10 ओवर पूरा डालना पड़ेगा। यू आर अ कंप्लीट प्लेयर। हम्म अक्षर पटेल शुड also giving a back. His batting is also excellent. Akshar Patel. I used to back up Akshar Patel as a batsman more than Ravindra Jadeja, because Ravindra Jadeja का जो एल्बो इंजरी हुआ था इधर, उसके बाद से उसका हम्म बॉटम हैंड का जो फ्लो है वो कम हो गया है। उसका जो हम्म फ्रंट फुट जो शॉट था, लॉफ्टेड शॉट था, वो सब हम्म कम हो चुका है। तो ठीक है, जडेजा को अभी रेस दिया गया है, वो अच्छी बात है। नाउ कमिंग टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक सेल्फलेस प्लेयर है, ठीक है। और विराट कोहली जैसे इनिंग्स खेलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को कंपेयर किए तो हम लोग सोचेंगे कि विराट कोहली बहुत सेल्फिश है। नहीं, ओडीआई टीम पे एक प्लेयर लगेगा जो कि जिसको पूरा इनिंग्स एंकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम्म 2023 वर्ल्ड कप में हम लोग सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि विराट कोहली पूरा हर एक मैच में एंकर करते थे। तो वी नीड बोथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा जो स्टार्ट करते थे, टेम्पो सेट किए करता है हर एक मैच में, ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में भी। तो वो हम्म स्टार्ट बहुत ही जरूरी है। और रोहित शर्मा के साथ आई आई विल रिकमेंड कि कोई और प्लेयर नहीं, एक आखिरी चांस, मतलब ये आईपीएल आ रहा है, आईपीएल होगा अगले साल, तो इसमें शिखर धवन अगर फॉर्म पे आ जाए तो उसको प्लीज लेके आइए, क्योंकि
रोहित शर्मा और शिखर धवन हम जानते हैं कितना बढ़िया मतलब ओपनिंग पेयर थे। अभी जो प्लेयर नया आ रहा है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये जो ओपनिंग करेगा रोहित शर्मा के साथ, अगर वो लोग एंकर करना शुरू कर दे तो अकेले रोहित शर्मा के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाए। ठीक है। हम्म। अगर वो अकेले अगर बूस्ट किया इनिंग्स को, मतलब अकेले ही मार रहा है, शुभमन गिल एक रन करके दे रहे, तो नहीं होगा। दोनों तरफ से अगर हिटिंग हुआ, फिर विराट कोहली आके इनिंग्स को मतलब एक एक बेस सेट हो गया, उसके बाद विराट कोहली आके इनिंग्स को बिल्ड करेगा। पहले तो बेस होता है बिल्डिंग के, हम्म। उसके बाद तो हम लोग बिल्डिंग खड़े करते हैं ना। तो बेस हम्म। अच्छा होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ 10 ओवर में अगर आप लोग 90+ रन हो गए और एक विकेट लूज हुआ, तो उसके बाद विराट कोहली आके पूरा 30-40 ओवर तक अगर खेल गए, दूसरी तरफ से विकेट गिरे, लेकिन विराट कोहली जब तक है वो एक बंदा को संभाल लेगा। कि अगर हार्दिक हम्म। पांड्या बीच में आ गए, कि अगर अक्षर पटेल को भी, हम देखे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब अक्षर पटेल आए, तब अक्षर पटेल ने वो इनिंग्स खेला क्योंकि विराट कोहली ने उसको गाइड किया। हम्म। विराट कोहली बोल देते थे रवाडा यहाँ पे बॉल करेगा, तुम स्ट्रेट में खेलो। और अक्षर पटेल नो डाउट बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। तो ठीक है, हम्म। ये जो टीम है अभी टेस्ट मतलब अभी मतलब ट्रायल एंड एरर चलेगा। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो टीम पे रहेगा, जडेजा अभी जाएगा, कोई बड़ा टीम आ गया तो। नहीं, मेरे को क्या लगता है, इस ये जो ओडीआई सीरीज होने वाला है यहाँ पे, इस हम्म। सीरीज में ये लोग रियान पराग और दुबे, इन दोनों को ओडीआई में भी टेस्ट करेंगे। मुझे मेरी ऐसी पर्सनल फीलिंग है कि दुबे को भी एक आधा मैच में टेस्ट किया जाएगा, बिकॉज ही इज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या seems to be a point of concern to गौतम गंभीर एंड द कोचिंग स्टाफ बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, क्योंकि वो भी एक पेस हम्म। बॉलिंग ऑलराउंडर है। और अभी अगर हम इंडियन सर्किट में देखें तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी है जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सके। हार्दिक पांड्या इज स्टिल इरिप्लेसेबल रिगार्डलेस ऑफ हिज करेंट फिटनेस। तो ये लोग हम्म। दुबे को एक वैसे इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उन पे उनके बॉलिंग पे भी आई गेस काम किया जाएगा कि एक वो, अगर हार्दिक पांड्या ना हो तो भी एक बॉलिंग ऑप्शन के रूप में उनको कभी यूज किया जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हार्दिक पांड्या के कैलिबर को अभी अभी मैच कर पाएंगे, बट दे विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और रियान पराग वो भी क्योंकि हम्म। बॉलिंग करते हैं, तो जो जो एक रायना का रोल रहता था, जो कि वो स्पिन कर देते थे बीच में आके कुछ ओवर, तो वो रोल रियान पराग कैन टेक दैट अप। रियान पराग को भी बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, वो औरों से ज्यादा बॉलिंग करते हैं, तो उनको भी ऐसे एक देखा जाएगा। उनको वैसे भी एक थोड़े मैचेस में मेरे को लगता है चांस दिया जाएगा देखने के लिए कि वो ओडीआई में कैसे परफॉर्म करते हैं, और वो बॉल इन हैंड वो कितना इफेक्टिव हो पाते हैं, उनको बॉलिंग कराया जाएगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। हम्म। एंड संजू सैमसन आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन द रिसेंट T20 सीरीज विद श्रीलंका, मेरे को नहीं लगता कि उनको ओडीआई में इतना चांसेस दिया जाएगा, क्योंकि जब भी वो एक बार परफॉर्म खराब कर लेते हैं तो उनको इमीडिएट नेक्स्ट सीरीज में इतने चांसेस नहीं मिलते। तो मेरी भी वही फीलिंग है कि उनको शायद चांसेस ना दिया जाए इस ओडीआई सीरीज में। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रियान पराग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद शिवम दुबे। तो सैमसन तो वैसे भी नहीं है स्क्वाड में। हम्म। देखो मेरा आपसे देखो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मिडिल ऑर्डर है वो बहुत स्टैक्ड हो चुकी है अभी ऋषभ पंत के आ जाने के बाद से। तो आपके पास ऑप्शंस हो गए 4 और 5 के लिए। हम्म। केएल राहुल, रियान पराग, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। तो इनमें से आप क्या देख रहे हो कि किस, और हाँ शिवम दुबे भी। शिवम दुबे, मुझे मुझे एग्जैक्टली अभी समझ नहीं आ रहा कि वो इसका कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म करेंगे। आई एम डेफिनेटली नॉट लुकिंग एट केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर प्लेइंग टुगेदर। किसी एक को अपना प्ले सैक्रिफाइस करके किसी एक यंगस्टर को जगह देना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। रियान पराग को चांस मिलेगा। बॉलिंग में अगर मैं देखूँ तो हर्षित राणा है यहाँ स्क्वाड में, तो हर्षित राणा को भी चांसेस मिलने चाहिए कुछ मैचेस में। अगर कितने मैचेस के का सीरीज है, 3 या 5 जितने भी है, उसमें मुझे 3 मैच लगता है का। 3 मैचेस का अगर है, तो मुझे लगता है उसमें एक मैच में अक्षर पटेल को बिठा के ये लोग वॉशिंगटन सुंदर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो चॉप एंड चेंजेस हम्म। करके देखेंगे कि कौन कहाँ पे कैसा खेल रहा है। तो वही रहेगा, और देयर इज नॉट मच टू टेक आउट ऑफ दिस सीरीज। और जैसे कि कोहली और रोहित शर्मा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट है एज अ हेड कोच, तो वो चाहेंगे कि वो उनके साथ रहे, तो एक
वो जो केमिस्ट्री होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बिल्ड करने के लिए, तो उसी उसी के लिए वो लोग भी अवेलेबल रहेंगे। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि द only two players to look forward to is Riyan Parag and Harshit Rana in the ODIs. करेक्ट यार। ऑन द सेम नोट आई थिंक यार हर्षित राणा को एकदम कमाल का सीरीज निकालना चाहिए, बिकॉज आई वांट हिम इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कि जाके यार कोई तो इंडियन बॉलर भी हो जो जाके स्लेज व्लेज करे वहां पे। ऐसा ऐसा कि मतलब ऐसे, हाँ ये सिराज वाला स्लेज नहीं यार। हर्षित राणा का सिराज ऐसा जाके, हाँ? हर्षित जाके राणा का ऐसा स्लेक्ट था ऐसा। हाँ बस। बस भाई वो देखना बचा है भाई कि स्टीव स्मिथ को बाउंसर पे आउट करके फिर उसको भाई, वो देखना है यार। यार इंडिया, चलो मूविंग ऑन। इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफी शेकी लग रहा है। नंबर 3 पे विराट कोहली खेलेंगे होपफुली। नंबर 4 पे मेरे ख्याल से तो श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है इंडिया में, उनसे अच्छा स्पिन शायद ही कोई खेलता है। और आई वुड डिसएग्री विद रौनक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी इंडिया के नंबर 5 में केएल राहुल ही खेलेंगे। 6 पे शायद आप कुछ चेंजेस देख सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या है नहीं, सूर्य कुमार यादव है नहीं, तो शायद 6 पे क्या पता वो रियान पराग को दे दे, या फिर रियान पराग को 5 पे करके केएल राहुल को 6 कर दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट केएल राहुल आई थिंक वो डेफिनेटली अ खेलेंगे भाई। पॉसिबिलिटी। हाँ, वो हो सकता है। नहीं, अगर श्रेयस अय्यर का एक आईपीएल में प्रॉब्लम है उसका तो बैक में एक ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद से वो आईपीएल में भी देखे हम लोग कि वो इतना फ्रीली खेल नहीं पा रहे, और शॉर्ट बॉल में उसका प्रॉब्लम तो है ही। तो स्पेशली हर एक बॉलर तो चाहेगा ही उसको आउट करने के लिए, तो उसको वीकनेस को थोड़ा कम करने के लिए उसको बहुत ग्रूम करना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। कितना इंजरी रिकवरी होता है उसका, और कितना मतलब कैसे चलता है उसका ग्रूमिंग, ये सब में डिपेंड करते हैं इंडियन का पूरा मिडिल ऑर्डर। केएल हम्म। राहुल अच्छा कमबैक और करेगा हम शायद, क्योंकि ये भी देख आरसीबी सकते हैं, में भी जैसे जाएगा T20 वैसे। में वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन चला देते हैं ना ऊपर से नीचे तक, कि बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड देख के आपको भेज रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज वो ओडीआई में भी करेंगे। इसलिए ऋषभ पंत का चांस भी थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है मिडिल ऑर्डर में खेलने का, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है ना। पर इसके वजह से कम है लेफ्ट अक्षर हैंडर। पटेल का बैटिंग में जो यूटिलिटी है वो काफी कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग में भी इक्वली कॉम्पिटेंट है, और उनका जो बैटिंग की जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लेस टू फिट हिम इन द टॉप ऑर्डर और इन द मिडिल ऑर्डर। वो एक कंपल्शन बन जाता है कि उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में ही आना होता है, या फिर बिल्कुल ही टेलेंडर से पहले आना होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो कैपेबिलिटी है अक्षर पटेल का हाँ बैटिंग, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, और हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते, जो कि बहुतों ने पहले भी, बहुत सारे लेजेंड्स ने ये पॉइंट रेज भी किया है कि अक्षर कंप्लीटली एग्री आना विद। चाहिए ऊपर और थोड़ा बैटिंग करने के लिए, इफ नॉट 2 डाउन देन 3 डाउन कम से कम। पर वो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो फिर वहां पे हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। अभी तो वो नहीं है इस सीरीज में, या तो कभी हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, या फिर केएल राहुल का वो स्पॉट रहता है, तो उनका वहां पे फिट नहीं हो पाता। और क्योंकि अभी तक वो जाडेजा के साथ खेल रहे थे, तो हमने बहुत बार ही देखा है कि, और इस पे क्वेश्चंस भी काफी रेज हुए हैं कि वो जडेजा से पहले क्यों नहीं आते, जडेजा हमेशा अक्षर पटेल से पहले क्यों आता है। दिस हैज बीन अ वेरी हॉट क्वेश्चन इन द रिसेंट पास्ट। तो ये मुझे भी फेयर लगता है कि उनको एक एज मिलना चाहिए बैटिंग में भी, कि वो बैटिंग में भी खुद को एस्टेब्लिश कर पाए उतना, पर वो हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। तो लेट्स सी। नहीं, अब आई थिंक उनको और चांसेस मिलेंगे, स्पेशली वर्ल्ड कप फाइनल में जो उन्होंने परफॉर्म किया था। और वर्ल्ड कप फाइनल और के परफॉर्मेंसेस एंड गंभीर के को तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गई। तो आई थिंक उनको थोड़े और चांसेस मिलेंगे। चलो ऑन दैट नोट आज का हम ये एपिसोड एंड कर रहे हैं। अगली बार आपसे मिलेंगे हम, शायद वो ओडीआई सीरीज के दौरान या उसके खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओडीआई सीरीज के क्या टेक अवेज थे, हमें और कौन से नए प्लेयर्स को डिस्कस करें, एंड होपफुली हम हर्षित राणा और रियान पराग के प्रेजेस गा रहे हों उस वक्त जब हम अगला एपिसोड रिकॉर्ड करें। चलो ऑन दैट नोट, बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हम कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाएं।